प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी की पुस्तक मंजरी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है धानों का गीत। इस गीत के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। इस गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादलों का स्वागत करता है। तो इस गीत के जो रचयिता हैं श्री केदारनाथ सिंह, इनके जीवन के विषय में कुछ जान लेते हैं। जीवन परिचय इनका थोड़ा सा। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 19 नवंबर सन 1934 ईस्वी को बलिया जनपद के चकिया गांव में हुआ था। कई स्थानों पर अध्यापन कार्य करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। अभी यहाँ से देखो ज़मीन पक गई है, अकाल में सारस, बाग आदि आपके काव्य संग्रह हैं। आपने आरंभ में 9 गीतों की रचना की। आगे चलकर आप आधुनिक बोध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। सन 2013 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन 19 मार्च 2018 ईस्वी को हुआ। यह इनका छोटा संक्षिप्त जीवन परिचय था। आइए अब इनके गीत को पढ़ते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बन बेंत, संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान जिए दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। यह पूरी कविता इनकी है। आइए अब हम इनके प्रथम 4-5 पंक्तियों का व्याख्या देखते हैं। शुरू करते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। कवि कहता है कि किसान को धान की फसल अपने प्राणों के समान प्रिय होती है। कवि कहता है कि किसान को धान की फसल अपने प्राणों के समान प्रिय होती है। जब धान की फसल उगती है तो मानो धान के रूप में किसान के खेत में प्राण ही उगते हुए प्रतीत होते हैं। प्राण उगेंगे तो क्या कहते हैं कि अगर जब खेतों में धान की फसल उगती है तो लगता है कि मानो धान के रूप में किसान के खेत में प्राण ही उगते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि बिना बादल की वर्षा के धान की फसल अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बिना बादल के वर्षा के धानों की फसल अच्छी नहीं होती है। अतः किसान बादल का आह्वान करता है, आना जी बादल जरूर। क्या करता है? बादलों का आह्वान करता है कि तुम आ करके वर्षा जरूर करना। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। क्या कहते हैं कि हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे। हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे तथा सूखे रेत के रूप में सूर्य चमकेगा, तथा सूखे रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। अतः हे बादल, तुम आकर हमारी धान की फसल को हरी भरी कर देना। फिर से देखेंगे। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। व्याख्या इसका हो जाएगा। कवि कहता है कि किसान
को धान की फसल प्राणों के समान प्रिय होती है। जब धान की फसल उगती है तो मानो धान के रूप में किसान के खेत में प्राण ही उगते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि बिना बादल के वर्षा के धान की फसल अच्छी नहीं होती है। अतः किसान बादलों का आवाहन करता है कि हे बादल, तुम आकर वर्षा जरूर करना। हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे तथा सूखे रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। अतः हे बादल, तुम आकर हमारी धान की फसल को हरी भरी कर देना। इतना ही आज की वीडियो में, और अगले पद्य का व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।